गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर को कृष्णा सोबती ने लिखा था। तो पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि और उन्होंने क्या किस प्रकार के उनके साहित्य में उनका क्या स्थान है, इन सब बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ से देखिए क्या लिखा है उन्होंने। शब्द के आलोक में उन्होंने क्या लिखा है, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है। समय क्या है? समय वह रंग है जो अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया, पढ़ने और की जो प्रक्रिया है और द्वारा जो है फिर एक हो जाता है। और जब पढ़ने की प्रक्रिया के द्वारा सारे रंग जो है, जो अनेक रंगों में विभाजित है, वो एक हो जाता है। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है। समय वह रंग है जो अनेक रंगों में विभाजित हो जाता है और पठन पाठन की प्रक्रिया के द्वारा फिर से एक हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आज जानते हैं कृष्णा सोबती के बारे में। जन्म उनका कब हुआ? 18 फरवरी सन 1925, गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में। उनका जन्म कहाँ हुआ? कृष्णा सोबती का पाकिस्तान में जन्म हुआ। और कब हुआ? 18 फरवरी सन 1925 में। प्रमुख रचनाएं उनकी कौन सी हैं? जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, उपन्यास डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, कहानी संग्रह और हम हसमत शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र संस्मरण। उन्होंने शब्द चित्र लिखे और संस्मरण लिखा। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार उनको प्राप्त हुए। मृत्यु 25 जनवरी सन 2019। में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये पाकिस्तान की रहने वाली थी, तो इसलिए उनके जो शब्द है वो मुसलमानी ज़्यादा है और मुसलमानी शब्दों का उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। अगर कम लिखा जाए तो वही सबसे अच्छा लेखन कहलाता है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहिनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा, ठीक है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम राजा के आधा गांव और भीष्म सहानी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। उनकी विशिष्ट उपलब्धि कौन सी है? जिंदगी नामा उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्ण जी के भी भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बाकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता और उर्दू का बाकपन, मतलब संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों को भी उन्होंने इस्तेमाल किया है, उर्दू का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। ये मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत से नामक संग्रह से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत
नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मिसाहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो करके सीखने को असली हुनर मानते हैं कि स्वयं करो और सीखो। स्वयं करके ही सीखने में जल्दी से समझ में आ जाता है, और कोई समझाते रहे और करो नहीं तो वो चीज़ जो है भूल जाती है ना, जिसे अपन प्रैक्टिकल बोलते हैं। प्रैक्टिकली समझाए करके देखो ऐसा। तो मियाँ नसीरुद्दीन जो है शब्द चित्र है। शब्द चित्र में जो है शब्दों के द्वारा चित्र जो है उभर आता है कि वो किस तरह के होंगे। शब्द चित्र में ऐसे लिखा जाता है, जो संस्मरण लेखक होते हैं वो इस तरह लिखते हैं कि शब्द ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि मानो ऐसा लगता है जैसे वह कोई चित्र ही हमारे सामने उपस्थित हो गया हो और साक्षात हम उसे देख रहे हों। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी हम हशमत जो संग्रह है उससे जो है ये मियाँ नसीरुद्दीन चैप्टर लिया गया। मियाँ नसीरुद्दीन जो है उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह मियाँ नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व जो है नानबाई हैं जिनका व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र उनका खींचा गया है। ठीक, तो इस पाठ में आपको मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में बताया गया है। तो कृष्णा सोबती का एक बार फिर से देखिए कि कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी सन 1925 गुजरात में हुआ था। गुजरात पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। मतलब उनका जन्म 18 फरवरी सन 1925 में पाकिस्तान में हुआ था। उनकी रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, कहानी संग्रह, हम हसमत, शब्दों के आलोक में, शब्दचित्र संस्मरण। ये उनकी रचनाएं हैं और उनको सम्मान मिला। सबसे सामान्य साहित्य अकादमी सम्मान मिला, हिंदी अकादमी का सलाह का सम्मान मिला और साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। और उनकी मृत्यु जो है 25 जनवरी सन 2019 में हुई। और हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना जो है अपने आप में बड़ी बात होती है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। मतलब नित नया पाठक वर्ग बनाया मतलब रोज जो है नया पाठक वर्ग जो है उनका बढ़ता चला जाता था। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने जो उनके लेखन की कला की विशेषता है वो जो है दीर्घजीवी है, मतलब ज़्यादा दिन तक जीने वाली उपस्थिति को सुनिश्चित किया है कि लोगों का आकर्षण जो है उनकी बना ही रहेगा। उनकी रचनाओं को पढ़ने का आकर्षण लोगों में सदैव बना रहेगा। और उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। उन्होंने कौन कौन से यादगार चित्र दिए, जैसे मित्रों, सहानी, हशमत, इस तरह की रचनाएं की जिन्हें जो है हम अमर कह सकते हैं। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाता है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम, राजा के आधा गांव और भीष्म सहानी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग के लिए विशिष्ट उपलब्धि है। और संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी की भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है उसमें भी विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया है। जैसे उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को भी एक विलक्षण ताजगी दी है और संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं आया उसे डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा।